पिछले बुध को जो महासभा शुरू हुई है इस नए महानगरपालिका के गठन का, और उसमें जो विवाद विपक्षी दलों ने शुरू किया है या जो निर्णय लिए गए उसके बाद शुरू हुआ है, वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले बुध को नए बिल्डिंग में टैक्स 60% का इजाफा करने की बात हुई थी और उस प्रस्ताव को पास किया गया था। उस प्रस्ताव में क्या है क्या नहीं है, कांग्रेस ने उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज मंगल के दिन शिवसेना शिंदे, जिसकी महासभा में सिर्फ 3 सीटें हैं, उसने भीख मांगो आंदोलन शुरू किया। इस बाबत मीरा भाईंदर में कई यूट्यूब चैनल और कई लोग खबर दिखा चुके हैं, लेकिन तिरछी आँख खबर के साथ विश्लेषण भी करता है, इसलिए इस खबर का भी विश्लेषण मैं मुशर्रफ शमसी कर रहा हूं और उन्हीं सब विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज शिवसेना शिंदे की तरफ से महानगरपालिका हेडक्वार्टर के सामने भीख मांगो आंदोलन शुरू किया गया। आप इसको चित्र में देख सकते हैं और इसका वीडियो देख रहे हैं। देखिए कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। और किस तरह से लोगों ने अपनी बात भी रखी। इस आंदोलन का मकसद क्या था और इतनी जल्दी में आंदोलन क्यों शुरू किया गया, ये बात आपको बताता हूँ। क्योंकि शिवसेना शिंदे के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, जबकि वो चुनाव से पहले बीजेपी को बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रही थी। लेकिन विधायक नरेंद्र मेहता की अगुवाई में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर विपक्ष का यहाँ सुपड़ा साफ कर दिया। हालांकि कांग्रेस 13 सीटें जीती है और उसके विपक्ष के लीडर हैं, लेकिन किसी भी कानून को बनाने में, किसी भी प्रस्ताव को पास करने में कांग्रेस और शिवसेना शिंदे की नगर सेवक मिलकर भी उसे रोक नहीं सकता है। एक कहावत है, जब संसद में बहुमत हो और संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें गुलजार हो जाती हैं। वही कहावत मीरा भाईंदर महानगरपालिका या मीरा भाईंदर में लागू होता है। 2022 तक पिछला महानगरपालिका की समितियां चली थी। 2022 के बाद 2025 के दिसंबर तक या यूँ कहें जनवरी तक जो है महाराष्ट्र सरकार का प्रशासन यहाँ काम कर रहा था या चला रहा था। 2022 के बाद 24 तक गीता जैन मीरा भाईंदर की विधायक थी, जबकि माजी ओलीवाल, जिसका थोड़ा सा क्षेत्र मीरा भाईंदर भी पड़ता है, उसके विधायक प्रताप सरनायक, जो शिवसेना शिंदे के थे, वो है। तो 24 तक मौजूदा विधायक नरेंद्र मेहता का कोई दखल नहीं था। जब 24 में विधायक नरेंद्र मेहता एक बार फिर चुनाव जीत के आए, तो भी जो भी महाराष्ट्र सरकार से पैसे लेकर आए या प्रस्ताव वहाँ से जो है विकास के कोई काम के लिए आए, तो भले ही वो नरेंद्र मेहता के क्षेत्र में काम हो रहा हो, लेकिन कभी भी मंत्री प्रताप सरनायक ने विधायक नरेंद्र मेहता को बुलाया नहीं और न ही प्रोजेक्ट में उनको किसी तरह का श्रेय लेने का। अब दोनों विधायकों के दरमियान या मंत्री जी और विधायकों के दरमियान एक तरह की आपसी खींचतान चल रही है। अब जो पहली महासभा शुरू हुई, तो जितने भी प्रस्ताव और जितने भी प्रोजेक्ट 22 और 25 के दरमियान हुए, उन सब पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। प्रताप सरनायक महासभा में अपने कॉर्पोरेटरों के साथ विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर कर सकते हैं, और उनका मकसद यही था कि वो सड़क पर जो है बहुमत वाली बीजेपी के कारनामों को उजागर करना शुरू कर दिया है। अभी या कल से विधानसभा का सेशन भी चल रहा है। प्रताप सरनायक का ये मंशा होगा कि उनके लोग शहर के जनता को जमा करके इस बहुमत वाली महासभा के चेहरे को लोगों के सामने पेश करे, और इसी वजह से ये भीख मांगो आंदोलन शुरू हुआ।
अब जो ये टैक्स बढ़ाया गया है, इस टैक्स की बढ़ोतरी को और इस जन आंदोलन को प्रताप सरनायक विधानसभा में भी उठाने की कोशिश करेंगे ताकि ये एक बड़ी खबर बने। ऐसे में अब नरेंद्र मेहता के लिए क्या बचता है, उसे कैसे टैकल करेंगे? जो नरेंद्र मेहता बहुमत के जोर पर तो कोई भी प्रस्ताव पास करा सकते हैं जो भी महानगर पालिका के अधीन में है, लेकिन जब अखबारों में और यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जब उन प्रस्ताव के खिलाफ खबरें आएंगी तो नरेंद्र मेहता के लिए अपने ऊपर यानी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रताप सरनायक यही चाहते हैं कि सड़कों के माध्यम से महानगर पालिका या बीजेपी को इतना घेर लिया जाए कि वो उनकी शिकायत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करें और वो कहे कि क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो, आपस में बैठ जाओ। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होने वाला नहीं है और अभी मंत्री प्रताप सरनायक को बहुत फाइट करना बाकी है, क्योंकि नरेंद्र मेहता भी इतने नरम दिल या इतने छोटे से मामले में घुटने टेकने वाले नहीं हैं। वो मामले को बहुत ही संजीदगी से देखते हैं और अपने विरोधी को किस तरह से धराशायी किया जाए उनके पास भी सभी तरह के हड़बे होते हैं। इसलिए प्रताप सरनायक हालांकि इसकी शुरुआत कर चुके हैं कि वो सड़कों पर आंदोलन की राह अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन ये कितना कामयाब होगा आने वाला वक्त बताएगा और नरेंद्र मेहता इसे टैकल किस तरह करते हैं ये भी वक्त बताएगा। अब सड़क की लड़ाई कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन नरेंद्र मेहता चुनाव की लड़ाई तो जीत चुके हैं और इस लड़ाई में कांग्रेस कहां खड़ा होता है ये भी देखना बाकी है। कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बाकी रहती है या वो भी इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर नज़र आएगी ये भी देखना बाकी है। चूँकि शिवसेना शिंदे को एक छूट है कि वो अगर कुछ करती है तो उसके खिलाफ नाजायज़ शिकायत नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रताप सरनायक खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और वो अपने लोगों को पर किसी तरह का नाजायज़ शिकायत या होने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि वो अगर सड़कों पर उतरती है और किसी तरह का इधर उधर होता है तो वो कानून के जंजाल में ज़रूर फंसेंगे। लेकिन आज का जो भीख मांगो आंदोलन है वो सफल रहा और कमिश्नर को अपनी सारी शिकायतें, सारी बातों को वो एक आवेदन के रूप में दिया गया है कि कमिश्नर इसे मंजूर ना करे। अब देखना है कि कमिश्नर 60% बढ़े हुए टैक्स को मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आगे की बात है। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शमसी अपने कैमरामैन और वीडियो एडिटर अल्तमश के साथ आपसे विदा लेता हूं और फिर इसी तरह की कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होगा। लेकिन जाने से पहले एक बात ये कहना चाहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि अपनी नई नई बातों को आपके सामने रखता रहूं। शुक्रिया।